हेलो एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी तो मैं जगकर सुबह से पी रही हूँ चाय। जगकर नहीं, यानी कि मैं तो सुबह से बहुत सारा काम कर चुकी हूँ, क्योंकि पतिदेव जनगणना के लिए सुबह ही निकल गए थे 6 बजे। तो उनके लिए नाश्ता बनाया, टिफ़िन बनाया और पतिदेव को भेजा है। भेजने के बाद में देख, यहाँ पर अब मैं ये अपनी चाय लिए बैठी हूँ। ये पास्ता लिए बैठी हूँ नाश्ता के लिए, और यहाँ पर सब्जी भी काट रही हूँ। क्यों, जब पतिदेव वापस आएंगे तो फिर खाना खाएंगे सभी लोग, बच्चे भी खाएंगे। तो ये बच्चे अभी सो रहे हैं, यहाँ पर बच्चे भी नहीं जगे। मैंने बाहर की खिड़की खोल दी है ताकि रोशनी आए और जगे बच्चे, और पंखा चल रहा है, एसी मैंने बंद कर दी है। लेकिन आज का मौसम ही ऐसा है, थोड़ा सा सुबह से गर्मी तो है लेकिन धूप नहीं है, हल्की सी ठंडक है। तो ठंडक की वजह से थोड़ी सी राहत है। तो खिड़की खोल रखी है तो कमरे में धूप नहीं आ रही है, तो इसलिए बच्चे अभी तक सो रहे हैं। और वैसे भी छुट्टियां हो गई हैं तो मैं जल्दी बच्चों को नहीं जगाती हूँ, सोने देती हूँ। क्योंकि स्कूल के टाइम में तो वैसे भी वो जल्दी ही जगते हैं, सुबह जग जाते हैं 6:30 बजे। रेडी होना पड़ता है, उनको बहुत सारा काम रहता है, तो इसलिए वो जगते ही हैं। तो इस टाइम अभी मैं नहीं जगा रही हूँ बच्चों को, कि थोड़ा सा बच्चे आराम कर लें, सो लें। और बस मैं काम में लगी हुई हूँ, तो फटाफट मैं काम कर लेती हूँ। काम करने के बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। फिलहाल मैं फिर से कहूँगी कि सभी लोग चाय पर आ जाइएगा, चाय पी लीजिए। इसके बाद में फिर मैं खाना बनाती हूँ, तो मिलती हूँ आप लोगों से खाना बनाने के बाद में। सो गाइस, नहा कर मैं आ गई हूँ ऊपर जीनों पे तुलसी माता की पूजा करना, क्योंकि मेरी तुलसी का जो गमला है तुलसी का, वो जीने पर रखा हुआ है। तो मैंने तुलसी को जल दे दिया है। जल देने के बाद में अब मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। तो खिड़की के सामने मेरी तुलसी रखी हुई है, तो उनको सुबह से अच्छी सी धूप भी मिल जाती है। और यहाँ पर हो गई मेरी तुलसी माता की पूजा। नहाने के बाद में मैं तुलसी माता की पूजा और तुलसी माता को जल ज़रूर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं तुलसी माता से पत्ती ले रही हूँ। तो पत्ती मैं इसलिए निकाल रही हूँ तुलसी की, क्योंकि कल मंगलवार हो जाएगा और परसों बुधवार है, बुधवार की एकादशी है। तो एकादशी के दिन मुझे तुलसी के पत्ते चाहिए होते हैं भोग के लिए भगवान जी के। और इसके बाद में फिर मैंने सभी पेड़ों में पानी डाला, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पेड़ बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। तो पेड़ों को टाइम से पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब मैं ऊपर तुलसी में पूजा करने के लिए आई तो मैंने देखा कि मेरे सारे पेड़ मुरझा गए हैं, जबकि मैं डेली पेड़ों में पानी डालती हूँ। देखिए किस तरह से पेड़ पूरे मुरझाए हुए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि सारे के सारे पेड़ मुरझा गए हैं। ये देखिए, जबकि मैं छाया में रखे हूँ पेड़ को, और हल्की सी धूप ये खिड़की से आती है पेड़ों के पास में, डायरेक्ट धूप भी नहीं लगती है पेड़ों में, फिर भी मेरे पेड़ इस तरह से मुरझा गए हैं। मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है कि कैसे मैं इनको सही करूं। ये देखिए इस जगह से और ये नीचे तक पूरे मुरझाए जा रहे हैं। इस पेड़ का भी एक पत्ता सूख गया है, इसके भी पत्ते सूखने लगे हैं। और इस पेड़ का तो ये मतलब गमले का पेड़ ही मुरझा गया है। ये देखिए पेड़ों की क्या हालत हो गई है। मैं इतने अच्छे से इनकी सेवा करती हूँ, पानी डालती हूँ अच्छे से, और मेरी तुलसा भी देखिए किस तरह से मुरझाई हुई हैं। और जबकि मैं डेली सुबह शाम पूजा करती हूँ, पानी डालती हूँ, फिर भी पेड़ों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो क्या करूँ मैं, इसमें क्या डालूँ जिससे ये पेड़ अच्छे से हो जाएं। और अगर घर में पेड़ मुरझा जाए और पेड़ अच्छे से ना रहें, घर में अगर पेड़ नहीं होते हैं तो घर में कोई रौनक नहीं होती है। पेड़ों से ही घर की रौनक होती है। और तुलसी माता को तो हर हाल में रहना ज़रूरी है हर घर में। पर तुलसी माता मेरी अभी सही है, वो मुरझाई हुई नहीं है। पर इतनी लू चलती है और इतना गर्म है, इतनी गर्मी है, और ये दीवार से सटी हुई यहाँ पर, जबकि तुलसी माता मेरी बिल्कुल खिड़की के सामने रखी हुई हैं। ये देखिए पेड़ है, मैंने पेड़ों को बाहर की तरफ निकाल रखा है ताकि उनको अच्छी सी मतलब सुबह की धूप मिले। और बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, क्योंकि देखिए ये मैंने यहाँ से मतलब उससे फाइबर से छतरी सी लगा दी है, जिसकी वजह से खिड़की में पूरी धूप नहीं आती है, थोड़ी सी धूप आती है पेड़ों के लिए। ये देखिए मेरे पेड़ों में फूल भी निकल आए हैं। इस तरह से फूल निकल आते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है अगर पेड़ मुरझाने लगें तो। ये देखिए तुलसी माता तो अभी ठीक है, बस उनकी कृपा बनी रहे। और
बाकी आप लोगों के पेड़ों की क्या हालत है। आप लोगों घर में जो पेड़ खुले में रखे हुए हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत है अभी, लेकिन जैसे ही बरसात आती है पेड़ अच्छे से खिल जाते हैं, अच्छे से फूल निकल आते हैं, कलियां निकल आती हैं, पत्तियां निकल आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो चलिए, ऊपर की मेरी पूजा तुलसी माता की हो गई है, हम नीचे चलते हैं, नीचे की पूजा कर लेते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा मंदिर। मैंने कई बार वीडियो में अपना मंदिर आप लोगों को दिखाया है, आप लोगों ने देखा है मंदिर को कैसा बना हुआ है, मंदिर की किस तरह से सजावट है। और अब यहाँ पर मैं कर लेती हूँ पूजा। भगवान जी का भोग प्रसाद लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ आरती। तो आरती कर लेती हूँ मैं। तो गाइस, आप लोगों को मेरा मंदिर कैसा लगा। अब मैं थोड़ा सा बालों को सुखा लेती हूँ, बालों को फटकार लेती हूँ, इसके बाद में रेडी होती हूँ। मैं रेडी हो करके फिर सीधा मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस, नहा धो करके पूजा पाठ करके सारा घर का काम निपटा करके मैं हो गई हूँ रेडी, और रेडी होकर के आ गई हूँ मैं किचन में। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी सब्जी बन गई है आलू मटर की। खाने का मन होगा तब मैं रोटी बना दूँगी, रोटियां सेक दूँगी, क्योंकि पतिदेव को आने में आज भी वही 1 बज जाएगा, जैसे कि उस दिन बज गया था 1 बजे आप आए थे घर में। तो अभी से रोटियां बनाकर रखने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि अभी से बना के रख दूँगी ठंडी हो जाएंगी, तो जब वो आएंगे तभी बनाऊँगी। और मैंने सोचा तब तक आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ। भाई 9 तपा चालू हो गए हैं, लेकिन आज का दिन जो है तो बहुत तेज़ धूप नहीं है, हल्के से बादल हैं, बादल के साथ में धूप है। पर कहते हैं बादल वाली धूप बहुत ख़राब होती है, जो बादल के टाइम पे धूप निकलती है, लेकिन कोई बात नहीं है। मौसम आज का थोड़ा ठीक भी है, और आज हवा भी चल रही है। तो जो हवा चल रही है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। तो चलिए भाई, अभी सुबह के बजे हुए हैं 10। देखिए आ देती हूँ, ये देखिए सुबह के अभी 10 बजे हुए हैं, ज़्यादा टाइम है और मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। तो देख लेती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए पंखे पे बैठ गई, और मौसम है अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस, जब पतिदेव आते हैं तो मिलवाती हूँ आपसे। हेमा इधर तो आओ, तुम्हें देखो दिखाता हूँ एक चीज। क्या? मैं चला गया सर्वे करने और तुम वहां अंदर कमरे में बनी रही। ये देखो तुम्हारे लाडलों ने कमरे का क्या हाल किया है। क्या किया है? देखो ये कंप्यूटर बनाया गया है, ये देखो रखा है बोर्ड। ओरिजिनल कीबोर्ड निकाल लिया। हाँ, कीबोर्ड निकाल के और फिर ये कंप्यूटर बनाया गया है। देखो ये साउंड बॉक्स है। ये साउंड बॉक्स बना, वो कंप्यूटर पड़ा, वो देखो वो। ये कंप्यूटर रहा, ये यहाँ पर कलर गुला पड़ा है। ये कलर रखे हैं, देखो ट्यूब वाले कलर, इतनी ब्रश रखी हैं। ये देखो ग्लू गन, ग्लू गन भी रखी, ये चिपकाया होगा ना। ये बहुत हाईटेक काम कर रहे हैं भाई। ये समर वेकेशन का होमवर्क तो यार। इनको करंट लग जाए उसका कोई डर नहीं है। देखो लाइट से काम करते हैं। मैं दोपहर में थोड़ी देर लेट गई, क्योंकि सुबह से काम कर रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो सर दर्द होने लगा तो लेट गई। तो लेटने के बाद में मेरे घर की ये हालत हुई है। इन्हें दोपहर में नींद भी नहीं आती है। इनको बिल्कुल नींद नहीं आती, ये बिल्कुल नहीं सोते हैं। ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोते हैं बच्चे। मैं सोकर अभी आई हूँ तो कमरे की हालत नहीं देखी जा रही है। अगर ऐसे में मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो क्या कहे वो मुझे, यही कहे ना कि ये घर की सफाई नहीं करती हैं अच्छे से, लापरवाह है। लेकिन क्या किया जाए, बच्चे हैं, बच्चों की वजह से अब ऐसे ही रहेगा। छुट्टियों भर घर ऐसे ही रहेगा, जब तक बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ऐसे ही रहेगा। जब उनका सारा हॉलीडे होमवर्क हो जाएगा फिर ही हम फ्री हो पाएंगे। चलिए कोई